स्वागत है आपका। देखिए मिलते हैं आज फिर एक नए सेट में। क्या दिया है, ये कहा कि एक व्यापारी 24 बर्तन बेचकर 4 बर्तन के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। व्यापारी का लाभ परसेंट क्या है, कैसे निकालना है? देखो आसान सवाल है। इस तरह के सवालों को आप परेशान नहीं होना, किस तरीके से करना बस वो समझ लो। थोड़ा सा बता देते हैं कैसे करना है। 24 बर्तन बेचकर 4 के क्रय के बराबर लाभ कमाता है। इसका मतलब ये हो गया 24 को बेचा, 24 का जो एसपी होगा यानी 24 का जो विक्रय मूल्य है वो किसके बराबर है? 24 खरीदे भी होंगे यानी 24 के सीपी के प्लस 4 और सीपी प्लस 4 का और सीपी, यानी 24 बर्तन उसने इतने में बेचे हैं जितने में 28 खरीदे हैं। इसका मतलब ये हो गया 24 बर्तन उसने कितने में बेचे हैं? जितने में 28 खरीदे हैं। ये कह सकते हो 24 का एसपी जो हुआ, 24 का एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। 24 का एसपी जो हुआ 28 के सीपी के बराबर हुआ, ठीक है, यानी 28 के क्रय के बराबर हुआ। 28 बर्तन के क्रय के मूल्य बराबर कितना? 24 उतने में बेचे जितने में 28 खरीद सकता था। तो एसपी और सीपी, एसपी मतलब विक्रय मूल्य, सीपी मतलब क्रय मूल्य। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। तो एसपी कितना होगा? एसपी होगा 28। बेटे तो ध्यान रखना, ये जो एसपी है इसके सामने वाली बनेगी एसपी, यानी एसपी कितना हो गया 28 और सीपी कितना हो गया 24, यानी 24 में खरीदा और बेचा कितने में? 28 में। 4 का लाभ हुआ। आप जानते हो विक्रय यानी क्या जानते हो आप? एसपी माइनस सीपी बटे में सीपी गुणा में 100। एक बार हिंदी में बता दें, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे में क्रय मूल्य गुणा में क्या रखना रहता? 100। तो विक्रय मूल्य कितना है तुम्हारे पास? 28 है, यानी एसपी 28 है, सीपी कितना है? 24 है, और सीपी कितना है? 24 है, गुणा में कितना है? 100 है, गुणा में कितना है? 100। इसे कैलकुलेट कर लोगे, क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? कैलकुलेट करने के बाद में आ जाएगा 4 गुणा में 4 बचेगा, गुणा में 100 बटे में 24 बटे में कितना? 24। 4 से 6 बार कटेगा यानी 50 बटे 3। 50 बटे 3 का मतलब कितना होता है? 16 सही 2/3%। ये इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दिया? अगले क्वेश्चन में दिया है, क्या कहा 3 आदमी, कितने? 3 आदमी अथवा 5 औरतें किसी काम को 15 दिन में करते हैं। 3 आदमी अथवा 5 औरतें किसी काम को 15 दिन में करती हैं, तब 5 आदमी और 3 औरतें मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगी? 3 आदमी अथवा 5 औरतें एक काम को कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में। कितना आदमी? 3 आदमी अथवा 5 औरतें। देखो कैसे करेंगे, या तो काम 3 आदमी से करा लो या किससे करा लें? 5 औरतों से करा लें। काम कितने दिन में होगा? 15 दिन में होगा। काम कितने दिन में होगा? 15 दिन में। लेकिन उन्होंने किया कैसे? उन्होंने किया 5 आदमी और 3 औरतों ने मिलकर किया। कितने? 5 आदमी पहले वाले आदमी थे और 3 औरतों ने काम मिलकर किया, तो काम कितने दिन में होगा? इसको कैलकुलेट करना है। इसको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के लिए बता दें क्या करना पड़ेगा। 5 या 15 यानी 1/9 ये वाला पोर्शन आया, और 3 पंजे 15, 1/25 कौन सा आया? ये वाला आया, 5 पंजे 25। बस इसे कैलकुलेट करना। 25 प्लस में कितना? 9 बटे में 25 गुणा में कितना? 9। कितना आ जाएगा? 25 और 34, 34 बटे में कितना? 225, 225। उल्टा कर देंगे, यानी 225 बटे में 34, 225 बटे में 34, यानी ए वाला इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इस तरह का सवाल ऐसे करें, जब आपको अथवा या लगा मिलाए तो आप इस तरीके से सवाल को करेंगे, आपका आंसर करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? आगे क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है आगे क्वेश्चन? देखो क्वेश्चन नंबर है 12। क्या कहा? ये कहा 12 व्यक्तियों की एक समिति से 24 वर्ष का एक सदस्य जाने तथा उसके स्थान पर नया सदस्य आने पर औसत आयु में क्या? 1.5 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। जब ऐसा सवाल मिले, 12 लोग हैं, 15 लोग हैं, 8 लोग हैं, 7 लोग हैं, तो आप ये देखें कि औसत में कमी है या वृद्धि। औसत में क्या चीज़ है? औसत में साहब वृद्धि है, यानी उसकी आयु इससे ज़्यादा होगी। कितनी ज़्यादा होगी? 12 लोग हैं, 12 आदमियों की इतनी ज़्यादा होगी। सीधी बात है, 12 की गुणा हम 1.5 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा गुणा करके, क्योंकि 12 की और 15 गुणा करेंगे 180, एक बीच में पॉइंट है, एक के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो यानी कितना आ जाएगा हमारे पास? 18 आ जाएगा। 12 में अब हमें क्या करना? 24 से कितनी ज़्यादा होगी इसकी? 18 वर्ष ज़्यादा होगी। तो 24 में जब 18 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा। 24 से कितने वर्ष ज़्यादा होगी?
18 वर्ष ज़्यादा होगी। वृद्धि हुई है तो वृद्धि हुई है तो ज़्यादा ही होगी, यानी 24 से ज़्यादा होगी 18 वर्ष। 24 में सीधा 18 जोड़ दो, आंसर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में ये कहा कि दो रेलगाड़ियाँ जिनकी चालें 54 किमी प्रति घंटा, 90 किमी प्रति घंटा, इनकी लंबाइयाँ 50 मीटर तथा 350 मीटर हैं, एक दूसरे के विपरीत आ रही हैं, पार करने में कितना समय लगेगा। अच्छा क्वेश्चन है, क्या निकालना है, चालें क्या होंगी, जुड़ेंगी। जब विपरीत होंगी तो चालें क्या होंगी, जुड़ेंगी। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी क्या होगी 250 प्लस में कितना 350 बटे में समय आपको निकालना है। ध्यान रहे ये मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5/18 से इसको गुणा कर देंगे। कैलकुलेट करने के बाद में इसका आंसर बताओ कितना आया, क्या आंसर आपका आया, कितने सेकंड में आता है, इसे कमेंट करके बताओ कितना आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोला, क्या बोला, एक व्यापारी किसी बैंक से 48,000 रुपये लेता है 5% दर से, एक अन्य व्यक्ति को 8% दर पर उसी दिन उधार देता है। एक व्यक्ति ने कितना रुपया लिया, 48,000 रुपया लिया, किस दर पर लिया, 5% दर पर लिया, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। तो 2 वर्ष में कितना ब्याज मिला, 2 वर्ष में मिला 5 दूनी 10 यानी 4800 रुपये का उसको ब्याज मिल गया। लेकिन इसने इसी दर पर वही धन जो 48,000 रुपया लिया था 8% दर पर 2 वर्ष के लिए दूसरे व्यक्ति को दे दिया। तो इसको भाई कितना मिला, कैलकुलेट कर लो, 8 दूनी 16, या ऐसे कर लो, एक बार फिर कर लो, 48 दूनी 96, 48 दूनी कितना हो गया 96, 96 की गुणा किससे कर देंगे, 48 दूनी 96, 96 की गुणा 8 से कर लो, 8 0 0 8 6 48 और 8 9 72 और 4 72 और 4 कितना हो गया 72 और 4 76, यानी कितना, इनका अंतर ही जो होगा वो क्या होगा, लाभ होगा। इसने ब्याज इतना लिया और दिया इतना, यानी ये वाला जो होगा वो क्या होगा, उसका लाभ होगा। कितना लाभ होगा, घटा लेंगे, 0 8 और 16 में से 8 गया 8 और हमारे पास कितना बचा 6 में से 4 गया 2, यानी 2880 रुपये का क्या होगा, उसको लाभ होगा। 2880 रुपये का क्या होगा, उसको लाभ होगा। एक बार फिर दोबारा बता दें आपको, अगर प्रॉब्लम हो रही है तो इसमें क्या करना, हमें पहले क्या निकालना, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन हमारे पास कितना आया 48,000 मूलधन है, दर कितनी है 5% है, समय कितना है 2 वर्ष है। अब इसने इतना ब्याज देना था इसको, लेकिन इसने क्या किया, इसने ये वाली जो राशि थी ये दूसरे व्यक्ति को दे दी, किसे, दूसरे व्यक्ति को दे दी 8% पर 2 साल के लिए। अब 2 साल में प्रॉफिट देख रहे हैं, बस इस वाले में से ये वाला घटाना है, इस वाले में से क्या करना है, ये घटाना है। आप कमेंट करके आंसर बताएं कि इसका आंसर 9 आता है या नहीं आता है, यानी कितना आंसर आता है, या चलिए हम कर देते हैं फिर दोबारा, आप कैलकुलेट कर लेंगे इसको कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करो, 5 दूनी 10 4800 ये आ गया सीधा सीधा, ये 4800 आया, ये कितना आया 8 से गुणा करेंगे, 8 0 0 8 8 64, 8 8 कितना हो गया 64 हो गया। चलिए 64 का 4 और 8 चौक कितना हो गया 32 और 6 32 और 6 कितना हो गया 38। अब गुणा किससे करेंगे, 2 से करेंगे, 2 से कर लो, 2 0 0 2 चौक 8 और 2 8 16 और 2 तिया 6 और 1 7, 76 80, 76 80 में से ये आप घटा लेंगे, जो भी आंसर आएगा वही करेक्ट आंसर होगा। तो इनमें से कोई नहीं मिला था, 2880 आया था, तो इनमें से क्या है, कोई नहीं, इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या बोला 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, संख्या 8 से भाग होगी, 8 से भाग होगी यदि संख्या सम हो। अरे भाई संख्या सम हो, जरूरी थोड़ी है हर सम संख्या 8 से भाग होगी, 2 सम संख्या है क्या भाग हो रही है 8 से, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। फिर क्या कहा, अंतिम 3 अंकों का योग 8 से भाग हो। अरे भाई संख्या कुछ भी हो सकती है, मान लो ये है 2 4 3 12, अंतिम 3 अंकों का योग 8 हो 6 2, लो इसको 0 कर लेते हैं। इनका योग कितना हो गया 8 हो गया अंतिम 3 अंकों का, क्या ये 8 से भाग होगी, नहीं होगी, यानी ये भी गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत। कह रहे हैं संख्या का अंतिम अंक 0 हो, ये तो कोई ज़रूरी नहीं है, ये भी गलत हो गया। अब यही वाला बचा, यानी संख्या के अंतिम अंक, अंतिम 3 अंक या तो 0 हो या
संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से भाग हों या तीनों अंक क्या हों, 0 हों, तीनों अंक क्या हों, 0 हों। तो ये वाला आप 8 से डिवाइडेशन वाला रूल आप याद रखना। इसका आंसर क्या बनेगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका, क्या कहा, ये कहा 7 नंबर में, क्या a बराबर 3 है, b बराबर 5 है। मान रखना, सीधा सीधा क्या रखना, मान रखना है, सीधा क्या रखना है, मान रखना है। a बराबर कितना 3 है, b बराबर कितना है 5 है। बस इससे कैलकुलेट करना है। जो भी आंसर आए कमेंट करके बताना। कितना आ गया 15, 10, 5 बचा, कितना आ गया 15 और 10 25, 15 10 कितना हो गया 25। 1 बटा कितना आ गया, 1 बटा 5 आ गया, 1 बटा 5 आ गया। आप सॉल्यूशन करें इसको, सॉल्यूशन करने के बाद में बताएं करेक्ट है या गलत है। अगला क्वेश्चन पूछा कि इसके जगह पर क्या आएगा, अगर संख्या किससे भाग है, 4 से भाज्य है तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा। अच्छा सवाल है। देखो 4 से भी डिवाइडेशन वाला रूल आप याद रखें, अंतिम 2 अंक या तो 0 हों, अंतिम 2 अंक या तो 0 हों, या अंतिम 2 अंक 4 से भाज्य हों, संख्या भाग होगी, या अंतिम 2 अंक क्या हों, 4 से भाग हों। तो यहाँ पे क्या आ सकता है। अब आप ये बताइए, अंतिम 2 अंक ये 4 से भाग करना है, यानी 4 से भाग कब होगा, 28 होगा तो भी भाग होगा, और 4 से भाग कब होगा, अगर 48 होगा जब भी 4 से भाग होगा। ठीक है, और क्या हो सकता है, 68 होगा यानी 6 होगा तब भी भाग होगा। तो 6 तो ऑप्शन में दिया नहीं है, यानी क्या कितना कितना हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो 2 या 4 ऑप्शन में है, या तो 2 मिल सकता है यहाँ पे, 2 होगा जब भी भाग होगा, और 4 होगा जब भी भाग होगा, और 6 होता जब भी भाग होता। यानी क्या रूल है आपका, 4 का रूल है, अंतिम दोनों अंक 0 हों या अंतिम 2 अंक 4 से भाग हों। ये आप लगा के देख लें, आपका आंसर श्योर बनेगा। 4 वाले के लिए रूल था। सवाल नंबर कितना है, 9 क्वेश्चन नंबर में क्या कहा है, 9 क्वेश्चन में ये बोला इसने 4 संख्याएं हैं, क्या हैं, 4 संख्याएं हैं, अनुपात दे रखा है इतना, लासा इतना दे रखा, बड़ी संख्या पूछी है, अनुपात दे रखा है कितना होगा, 4 तिया 12 पंजे 60। आप ऐसे निकाल लें, लासा अगर आपको नहीं आता तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, इस तरीके से अनुपात में दिया तो ऐसे करके आप निकालें, ऐसे करके क्या करें, निकालें। पहले तो आप x से भाग कर लें, x का लफड़ा खत्म हो जाएगा, 2 3 4 5। अब आप किससे करें, 2 से भाग कर लें, 1 3 2 5, फिर 2 से भाग करें, 1 3 1 5, फिर 3 से भाग करें, अब 5 से करें। जब तक भाग करनी है जब तक नीचे 1 1 ना आ जाए। ये आ गया हमारे पास 1 1। अब क्या करना है, 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60, 60x आ गया। लासा कितना आ गया, लासा समझ गए होंगे, लासा आ गया हमारे पास 60x, कितना 60x। लेकिन इसने बोला लासा ये है, तो इसका मतलब क्या हुआ, लासा कितना है, लासा तो दे रखा है कितना, 240 दे रखा है। तो लासा जब 240 दे रखा है तो आप कैलकुलेट करके x की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 चौक 24, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। सबसे बड़ी कितनी होगी, 5 से गुणा कर दोगे 4 की, सबसे बड़ी तो ये हो गई। सबसे छोटी पूछेगा 2 से गुणा कर दोगे, तो सबसे बड़ी कितनी हो गई, 5 चौक 20 हो गई। ए वाला क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10 को देखो, क्या बोला इसने, ये बोला 8 5 6 7 3 2 5 9 में 7 की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। भाई फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में अंतर पूछा है, तो जातीय मान और स्थानीय मान में अंतर पूछा है। तो फेस वैल्यू भी आप जानते हो और प्लेस वैल्यू भी जानते हो, किसकी, 7 की। तो आपको कैसे निकालना है, आप 7 पे कितने जीरो लगा लें, 7 पे कितने जीरो लगा लें, 1 2 3 4, 4 जीरो लगा लो, कितने, 4 जीरो लग गए। ये तो प्लेस वैल्यू हो गई, और फेस वैल्यू 7 की 7 होगी। अब आप 70,000 में से घटाओगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। ये तो नहीं होगा, ये वाला देखो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 घटाओगे तो 93 बचेगा। आप घटा लें, घटाना तो आपको आता होगा। चलिए अगला, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 था। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला था, क्वेश्चन नंबर 11 में बोला कि ए की वैल्यू, ए और बी का अनुपात कितना दे रखा है, ए और बी का अनुपात दे रखा है उसने कितना, 3:5। बी और सी का कितना दे रखा है, बी और सी का दे रखा है 4:5। ठीक है, इसे कैलकुलेट करना है। क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। ए के सामने कितना है, बी के, देखो कॉमन दोनों में देखना, कॉमन बी है, कॉमन क्या चीज़ है, बी है। बी के सामने 5 है, बी के सामने 4 है। 4 से गुणा यहाँ पे, 4 से गुणा यहाँ पे, 5 से यहाँ पे और 5 से यहाँ पे।
अपोजिट कर देते हैं, जो इसके सामने उसका ऊपर, जो इसके सामने उसका नीचे। चलिए ए की वैल्यू कितनी आई, 4 तिया 12, बी की वैल्यू कितनी आई, 5 चौक 20, और सी की वैल्यू कितनी आई, 5 पंजे 25। तो यानी ये वाला ए वाला इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कुछ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 12 है। ये बोला, क्या बोला, एक वृत्ताकार तार जिसका, एक वृत्ताकार तार जिसका, एक वृत्ताकार तार दिया है जिसका क्या है, एक वृत्ताकार तार जिसका व्यास 28 सेमी है, ठीक है, इसे काटकर एक वर्ग के रूप में मोड़ा गया है। एक वृत्ताकार तार है, इसका व्यास दे रखा है, ये कितना दे रखा है, 28 सेमी दे रखा पूरा। अब त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या तो 14 सेमी हो जाएगी। अब इसे काटकर वर्ग के रूप में मोड़ा गया, तो बाद में काटेंगे, पहले इसका परिमाप निकालना है, ये कितना लंबा है, यानी 2 पाई आर, पाई का भी मान लगा दो, 2 पाई, पाई का मान होता है 22/7, आर का मान आ गया हमारे पास कितना, 14। ये किसके बराबर होगा, वर्ग के रूप में मोड़ा गया, तो वर्ग का होता है 4 गुणा भुजा, वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा। यहाँ से भुजा निकलिएगी, यहाँ से क्या निकलिएगी, वर्ग की भुजा निकलिएगी, 7 दूनी 14, इस 4 से ये वाला 4 कटेगा, भुजा कितनी आ जाएगी, भुजा आ जाएगी हमारे पास 22। जब 22 भुजा आ गई, 22 क्या आ गई हमारे पास, भुजा आ गई, तो क्षेत्रफल पूछा, 22 का क्षेत्रफल कितने, इन्हें भुजा का स्क्वायर करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, यानी 22 का स्क्वायर कितना होगा, 484। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 13 में ये बोला कि एक आयताकार खेत है जिसकी लंबाई में कितनी 10% वृद्धि, चौड़ाई में 10% कमी। तो इसमें आप ये फार्मूला लगा देंगे, +x - y - xy अपॉन 100। x क्या चीज़ है, लंबाई में जो वृद्धि है, यानी +10 है, और y क्या चीज़ है, -10 है, -10 गुणा में 10/100। आप कैलकुलेट करके आंसर बताएं कितना आएगा, आप कैलकुलेट करके क्या बताएं, आंसर आपको बताना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मुड़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोला, अगले क्वेश्चन में बोला है कि एक बल्लेबाज है, क्या बोला कि एक बल्लेबाज है, कौन है, एक बल्लेबाज है, इस 15वीं पारी में 180 रन बनाता है। अरे भाई 15 पारी से पहले 14 पारी खेली, 15वीं में 180 बना दिए, टोटल पारी कितनी हो गई, 15 हो गई, और उसके औसत रन संख्या में 5 की वृद्धि हो गई, x था कितना हो गया, x + 5 हो गया। अब बोला 15वीं पारी बाद उसका औसत क्या होगा, ये आपको निकालना, किसने, 15वीं पारी के बाद। कैसे करें, 14x प्लस में कितना 180 गुणा कर लेंगे 15x प्लस में 75, घटा लेंगे, माइनस का x बचेगा, बटा घटा लेंगे, माइनस का कितना बच गया 105, माइनस का कितना बच गया 105, माइनस से माइनस खत्म। तो ये तो 14 पारी बाद था 105, अरे 14 पारी का तो हमने x माना था, 14 पारियों का x माना था। अब उसने पूछा 15 पारी के बाद, तो 15 पारी के बाद तो ये हो गया था x + 5, कितना हो गया था, x + 5 हो गया था। तो इससे 105 में कितना 5 जोड़ दें, तो यानी कितना आ जाएगा 15 पारी के बाद 110 इसका औसत आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा, बी वाला इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 है। ये कहा क्या एक 8 सदस्यों का टूर है, 8 सदस्य एक टूर पर जाते हैं, 6 सदस्य 500 रुपये खर्च करते हैं। 8 लोग गए, कितने कितने खर्च किए नहीं पता, हमने मान लिया कि 8 का जो औसत था, 8 का औसत जो था x रुपये था, 8 का औसत कितना था, x रुपये था। इनमें से कितने, इनमें से 6 ने कितने खर्च कर दिए, प्रत्येक ने 500 खर्च कर दिए। और बोला शेष दो ने औसत जो x रुपये खर्च था, शेष दो ने औसत से 500 ज़्यादा खर्च किए। चलिए ये हमारा ये 2 का खर्चा आ गया। अब कितना हो, टोटल 8 का हो गया। टोटल कितने का हो गया, 8 का। ध्यान रहे यहाँ 2 से गुणा नहीं करनी है, गलत हो जाएगा 2 से गुणा करोगे तो। ये दोनों का है, दोनों ने खर्चा किया है औसत से ज़्यादा, कितना 500 ज़्यादा। तो इसमें ये गलती मत कर देना कभी 2 से गुणा कर दो। उसने बोला शेष 2 ने औसत से 500 ज़्यादा खर्च किए, प्रत्येक ने नहीं बोला। अगर ऐसे बोलता शेष दोनों में से प्रत्येक ने औसत से 500 खर्च किए तो x + 500 x + 500 फिर ऐसे होता। अब उन दोनों ने इतना खर्चा किया, यानी 8 सदस्य टोटल हो गए। अब क्या करना, देखना है कितना आ गया, 6 पंजे कितना आया, 6 पंजे 30, यानी 3000 तो ये खर्च हुआ, प्लस 500 ये खर्च हो गया, प्लस में x बराबर में कितना है 8x। घटा दें इधर ला के 7x बचेगा, कितना 3500 आ गया। x बराबर कितना आ गया 500 आ गया, यानी औसत खर्च कितना है 500 है। लेकिन उसने औसत खर्च नहीं पूछा, उसने ये पूछा टूर पे कितना खर्चा हुआ। तो भाई टूर पे तो 8x खर्चा हुआ था, 8x खर्चा हुआ था, x की वैल्यू कितनी आ गई 500 रुपये गई। 8 पंजे 40 यानी 4000 रुपये टूर पे टोटल खर्चा हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्या दिया 16 नंबर में, ये बोला उसने
16 नंबर क्वेश्चन में 196 बोला क्या, इसको आपको क्या करना है, आपके पास रूल पता होगा बोर्ड मास का, आपको पहले ये हल करना है। 4 आ गया, 4 और 5 कितना हो गया 9, 9 ब्रैकेट के अंदर है, यानी 9 गुणा में कितना हो गया 7। चलिए गुणा में कितना है 14, 14 कितना है फिर 196, 14 से 14 बार कटेगा, गुणा कर लें 9 गुणा में 7, सबकी गुणा करके जो आगा वही इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। तो ये बोर्ड मास ज़्यादातर बच्चों से आता है, इसलिए ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन कैलकुलेशन आप लोग करते रहें, कैलकुलेशन करेंगे तभी चीज़ें आपसे करने आएंगी। बाकी जिसे बेसिक चीज़ें नहीं आती हैं, क्लास पढ़ी रखी है हमारे चैनल पे, क्लास देखते रहें। बेसिक जीरो से भी ये जिसको नहीं आता उसके लिए भी क्लासें पढ़ी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 है। क्या बोला 17 क्वेश्चन में, बोला दो संख्याएं हैं 3:5:3 के अनुपात में, इनका लासा 240 है, इन संख्याओं का अंतर क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है। लासा कितना हो गया 8 हो गया, यहाँ पे 5 या 15 हो गया, कितना 5 या 15, 15 बराबर कितना दिया 240, 15 बराबर कितना दिया है 240। तो एक बराबर निकाल लेंगे, नहीं 16 आ जाएगा, 16 पंजे 80 एक संख्या होगी और 16 3 48 दूसरी संख्या होगी, अंतर जो आ जाएगा कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। इन सवाल को आप अपना आप से करके देखें कि ये सवाल हमने सही किया नहीं किया, कैसे करना है आपको बताया। का एलसीएम नहीं आता हो तो इस तरीके से आप ले लें, यहाँ से x 5 बचेगा, यहाँ पे कितना 3, फिर 5 से करेंगे कितना बचेगा, फिर 3 से करेंगे, यानी 5 या 15 x बराबर दे रखा कितना 240, भाग करेंगे कितनी बार आ जाएगा 16 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, यानी एक संख्या कितनी होगी 16 पंजे 80 होगी, दूसरी 16 तिया 48, दूसरी 48 होगी। अंतर ही पूछा, दोनों को घटा लोगे अंतर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में फिर बोर्ड मास का सवाल है, अच्छा सवाल है, आप लोगों को करना आता होगा। तो इस सवाल को आप करने के बाद में कमेंट करके आंसर बताएं कितना आया कितना नहीं आया। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं वो गलती करते हैं, आपको कमेंट करके आंसर ज़रूर बताना चाहिए। तो इस सवाल को आप खुद करेंगे और इसका आंसर हमें बताएंगे कितना आता है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला, देखो 19 में क्या बोला, ये बोला कि एक ग्राफ ये दर्शाता कंपनियों को। फिर क्या बोला, किसी वर्ष में भर्ती किए गए कर्मचारियों की संख्या अधिकतम थी। किस वर्ष में अधिकतम थी भर्ती किए गए कर्मचारियों की संख्या ये है, तो कौन से वर्ष में ज़्यादा हुई, 50 सबसे ज़्यादा है। 50 कौन से वर्ष में ज़्यादा, 2018 में ज़्यादा है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 2018 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप परेशान ना हो, बहुत आसान होते हैं, आसानी से कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या था। अगला क्वेश्चन फिर ये बोला, क्या बोला, कारखाने में ए और डी में कार्यरत मजदूरों की संख्या का अनुपात कितना है। कारखाने में मजदूरों की संख्या है तो मजदूरों की संख्या का अनुपात पूछा, किसमें, ए में और डी में। ए में कितने हैं भाई, ए में देखो कितने हैं, ए में कितने दे रखे हैं, ए में दे रखे हैं 76, ए में कितने 76। ए और डी में कितने दे रखे हैं, डी में दे रखे हैं 95, कितने 95। इनका रेशियो पूछा, आप 19 से काट देंगे, 19 चौक 76 और 19 पंजे 95, यानी रेशियो कितना होगा 4:5। तो कैसी वीडियो लगी आप बताएं, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। और JNV के टेस्ट के लिए आप लगे पड़े हैं, हम आपको वादा करते हैं, आपको आश्वासन दिलाते हैं कि आप लगातार लगाते रहें, जितने भी सेट पढ़ते चले रहें, कम से कम जब तक पेपर होगा 100 सेट तो हम डाल ही देंगे। आप सब सेटों को कर लें, आपका नंबर कंफर्म आएगा। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, कहीं से भी आते हैं, आपका नंबर कंफर्म आएगा।